बस अपने हाथ की एक हरकत से मैं अपना चेहरा और शरीर जो चाहूँ उसमें बदल सकता हूँ। बस एक चीज जो मैं नहीं बदल सकता वो है मेरा जेंडर। हर रूपांतरण 12 घंटे तक चलता है, उसके बाद 12 घंटे की कूल डाउन अवधि आती है। ये सब मेरी गर्दन के पीछे लगी एक चिप से होता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार इसे ऑन किया था। शीशे में मुझे घूरता हुआ इंसान बिल्कुल मुझ जैसा नहीं लग रहा था, वो किसी विज्ञापन के मॉडल जैसा लग रहा था। उत्साहित होकर मैं शहर में निकल पड़ा। तभी मुझे एहसास हुआ कि लगभग हर कोई बेदाग दिखता था। हर तरफ आकर्षक पुरुष और खूबसूरत महिलाएं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए एक ब्यूटी फिल्टर लगा हो। तभी मुझे समझ आया कि ये तकनीक पहले ही पूरी तरह मुख्यधारा बन चुकी थी। जब मैं कॉफी शॉप पर रुका तो कुछ चीज मेरी नजर में आई। कैशियर की गर्दन पर एक हल्का सा निशान था, बिल्कुल मेरी चिप जैसा। जब उसने मुझे रसीद दी तो उसने आंख मारी और उस पर अपना फोन नंबर लिख दिया। उन अंकों को देखते हुए मैं सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि शायद ये चिप लगवाना सच में सही फैसला था। लेकिन जब मैं काम पर वापस पहुंचा तो पता चला कि मेरे सारे सहकर्मी बदल चुके थे। उनमें से हर कोई एक अलग चेहरा पहने हुए था। ऑफिस अजीब तरह से अनजाना और घुटन भरा महसूस हो रहा था। हम सब खुद के सबसे बेहतरीन संस्करण बन गए थे, फिर भी हम में से कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा था। उस रात आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर कैशियर को मैसेज किया। हैरानी की बात, उसने लगभग तुरंत जवाब दिया। उसने कहा कि वो उस रात फ्री थी। दुर्भाग्य से मेरी चिप अभी भी कूल डाउन में थी और अभी 10 घंटे बाकी थे। मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने कहा कि मैं व्यस्त हूँ और पूछा कि क्या हम अगले दिन मिल सकते हैं। अगली शाम हम साथ में एक पार्टी में गए। ये सिर्फ चिप यूजर्स के लिए एक खास इवेंट था। वहाँ मौजूद हर कोई रैंप मॉडल जैसा बेदाग और शानदार दिख रहा था। मैंने अभी ये ड्रिंक उठाई ही थी कि किसी ने मुझसे टकराकर धक्का दिया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरे दिमाग में एक तेज अलार्म गूंज रहा था। चिप में खराबी का पता चला। असली शक्ल 10 सेकंड में वापस आ जाएगी। मैं दौड़कर रेस्टरूम में गया और डर के मारे देखता रहा कि मेरा बेदाग चेहरा टूटकर उखड़ने लगा। आखिर में वो चेहरा सामने आया जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी। घबराकर मैं पार्टी से बाहर भाग गया। अगले दिन मैंने रिपेयर के लिए कस्टमर सपोर्ट से संपर्क किया। इंतजार करते हुए हवा के एक झोंके ने मेरे पड़ोसी की खिड़की से एक पेंटिंग गिरा दी। मैंने उसे उठाया और चुपचाप वापस रख दिया। उस शांत पल में अचानक मुझे एक बात समझ आई। शायद जो चीज सच में देखे जाने लायक है वो कभी किसी का रूप रंग नहीं होती। चिप ठीक होने के बाद मैं वापस कॉफी शॉप गया और उससे माफी मांगी। शुरू में वो मेरे प्रति ठंडी रही, लेकिन आखिरकार उसने कहा कि वो मुझे एक और मौका देने को तैयार है। उस रात हम फिर मिले। सब कुछ इतना सहज लग रहा था कि लगभग परफेक्ट था। तभी अचानक उसकी चिप का अलार्म बज उठा। उसके 12 घंटे पूरे हो चुके थे। उसे अपनी असली शक्ल में वापस लौटना था। वो तुरंत घबरा गई और जाने के लिए मुड़ी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, मुझे सच में इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो। वो देर तक चुप रही।